नरवरगढ़ की साल सुबह पसर देवी के यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है, रास्ते में माँ मनसा देवी पड़ती है। आइए आपको दर्शन करवा दें। आप दर्शन ला लीजिए और हमारे कैमरामैन सारा आपको घुमा के बताएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये मंदिर मनसा देवी जी का है। यहाँ किले पर हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, कोई काम करने से पहले यहाँ आए करते थे माँ मनसा देवी के यहाँ। और यहाँ के महल जी से हम बाद में बात करेंगे। ये देखिए आप, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। बाद में फिर इसको थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया गया है, पर पुराना मंदिर अभी भी दिख रहा है। वो माँ मनसा देवी सभी की मनसा पूरी करती है। भगवान आपकी मनसा भी पूरी करे। देखिए ये साथ में जुड़े हुए भगवान बैठे विराजमान हमारे। और मनसा देवी के ये यहाँ पर श्री सिद्ध गुरु महाराज जी ठाकुर बाबा की असीम कृपा से श्री मां मनसा देवी, श्री मान सिंह देवी की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर अच्छा लग रहा है, मंदिर में काफी सुंदरता है, भव्यता है। इधर शायद ये प्राचीन महाराज जी, इधर नहीं थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे। आप ये हमारे मनसा देवी मंदिर की क्या महिमा है? ये मान सिंह राजा लाए थे हरिद्वार से। मान सिंह राजा हरिद्वार से लाए थे, यहाँ पर आकी स्थापना की उन्होंने मान सिंह जी ने। और फिर वो मान सिंह राजा ही किले पर राज किया करते थे। सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंशी राजा हमारे मान सिंह जी, उन्होंने लाकर। तो प्राचीन मूर्ति ये माने हम क्या? ये प्राचीन मूर्ति है जो आपने देखी अभी। और आइए मित्रों, हम चलते हैं पसर देवी जी के यहाँ, जो कि सूर्यवंशियों की कुल देवी है, हुआ करती थी और रहेंगी। आइए मित्रों, कहते हैं कि तालों में भोपाल, बाकी सब तलैया। और यहाँ हम देखते हैं कि मनसा देवी के मंदिर से निकलकर जब हम पसर देवी के मंदिर तक जाते हैं तो रास्ते में बड़ा तालाब पड़ता है, जहाँ पर अंदर मतलब बहुत तादाद में सिंगाड़े की खेती होती है। अपने आप सिंगाड़े बनते हैं। और चारों तरफ कैमरामैन संजू बाबा हमें आपको दिखाएंगे पूरा घुमाकर, किस तरह से यहाँ पत्थरों में से अंदर बड़ वृक्ष निकल रहे हैं, छोटे छोटे सुंदर। चारों तरफ ऐसा लगता है पेड़ों के बीच में तालाब हो, जबकि पत्थरों में से पेड़ निकल रहे हैं। अच्छी तरह से दिखाते संजू बाबा दिखाएंगे आपको। और आइए अब हम चलते हैं हमारी कुल देवी माँ पसर देवी के। आइए सभी सूर्यवंशी मित्रों, बहुत ही अच्छी शुभ घड़ी है कि हम हमारी कुल देवी माँ पसर देवी के मंदिर में आ चुके हैं। आप लोगों को मैं अपने इस हमारे संजू बाबा और हमारी स्पोर्ट गर्ल मंजू मैडम और स्पोर्ट बॉय कल्ला कालिया के साथ हम नरवरगढ़ के किले में अभी माँ पसर देवी के यहाँ आए हुए हैं। श्रद्धालुओं की यहाँ पे तांता लगा रहता है हमेशा। यहाँ पर जो है हमारी माँ पसर देवी माता जी का भव्य मंदिर इस दिव्य नरवरगढ़ के किले पर, जहाँ पर हमारे पूर्वज कुल देवी को पूजने आया करते थे। और आज हम लोग भी यहाँ पर आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि बड़ा विशालकाय यहाँ पर माता जी का मंदिर के अंदर माता जी की बड़ी विशालकाय मूर्ति है। इसको देखकर मन आनंदित, हृदय प्रफुल्लित और आह्लादित हो जाता है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बीच में हमारे पुजारी आदरणीय पुजारी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए मित्रों, आप दर्शन करिए भव्य प्रतिमा। विश्व में ऐसी प्रतिमा आपको कहीं भी देखने को ना मिलेगी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय में माँ के लिए प्यार उमड़ आता है। और हमें लगता है कि हाँ, हमारे पूर्वज और हमारी माता कुलदेवी, देखो आप, भव्य विशाल मूर्ति, ऐसी प्रतिमा विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये महाराज जी आप बताइए, ये माता जी जो है, ये इसमें दिख रही है, इनके शायद 8 भुजाएं दिख रही है। अष्टभुजी माता है, 10 भुजी माता। ये माताओं की 10 भुजाएं हैं। 5 भुजाएं दाएं तरफ, 5 भुजाएं बाएं तरफ। और देखिए आप, एक में माता जी ने हाथ में किसी का सिर रखा हुआ है, कटा हुआ। एक में हाथ थोड़ा विवरण करेंगे अपने हिसाब से। एक हाथ में तो बीच का सिर है, नीचे कफल लगा हुआ है, ऊपर सिर पकड़े हुए हैं।
ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल है, उसमें बका है, ये हाथ ये रखा है, एक हाथ में जो आशीर्वाद है, एक में गदा है, एक में जो कुंडल वो है कमंडल, एक में भाला है, एक में ऊपर तलवार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माता जी के यहाँ पर चरण रखे और मैं ये पूछना चाहूंगा पुजारी जी, महेश जी आपसे कि ये किस पे खड़ी हुई है या लेटी हुई है? ये लेटी हुई है, ये इनकी सवारी है, ये राजस्थानी माँ है, ये इनकी ऊँट की सवारी है, ये तो ऊँट है। हम ये माने कि माँ जो है हमारी है ये सूर्यवंश कुल की है, ये चंद्रवंश? नहीं, सूर्यवंश की। ये माँ हमारी सूर्यवंश कुल की है मित्रों। और जैसा कि हम जानते हैं सभी दानी समाज हम सूर्यवंशी कुल के हैं, और जो भी अन्य कछवाए राजपूत क्षत्रिय जो भी यहाँ जिन्होंने शासकों ने शासन किया है सब सूर्यवंशी थे, और उनकी माँ कुल देवी जिनका मैं आज आपको दर्शन करा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ आप आए। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि प्रथम बार हमारी माँ की मूर्ति की स्थापना किसने की यहाँ पर? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं, प्रथम बार ये तो बहुत पहले से है, यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण नहीं हुआ था जब से यहाँ माता मुझे लगता है कि हजारों वर्ष से है, जब से यहाँ सूर्यवंशियों का शासन रहा है तब से माँ यहाँ विराजमान है। हमारे साथ छोटे पंडित जी हैं, बड़े पंडित जी अभी अपने काम से कहीं गए हुए हैं। तो पंडित जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमेशा यहाँ लोग आते हैं, किस नवदुर्गों में आते हैं? नहीं, हमेशा लोग आते रहते हैं। नवरात्रियों में यहाँ पर मेला वगैरह लगता है, ज्यादा भीड़ होती है। नवरात्रि में यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और बहुत भीड़ लगती है, सिर्फ और सिर्फ इस नरवरगढ़ के किले पर रोड न होने की वजह से माता जी तक 80% लोग नहीं आ पाते, क्योंकि 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद इंसान इतनी दूर तक नहीं आ सकता। यहाँ ऊपर चढ़ने के रास्ता होना चाहिए और माता जी के यहाँ तक का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि कुल देवी को देखने के बाद ऐसा मन होता है क्यों ना हमारे पास इतनी संपत्ति जाए कि हम माता जी के यहाँ तक रोड बना सके। पंडित जी आप क्या कहते हैं, रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोड के बारे में हमने पहले काम शुरू करवाया था और ठेकेदार को बताया भी था, हमारे हिसाब से इधर से रोड बनानी चाहिए थी, यहीं ऊपर आके पार्किंग बन जाती, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, उधर से रोड बनाए, उधर से रोड बंद है, ठेकेदार भी भाग गया है। मेरा मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक और रास्ता इस किले में है, हाँ। जहाँ से रास्ता आसानी से बन सकता है, गाड़ी ऊपर तक आसानी से आ सकती है। तो आपने कभी आवेदन दिया क्या? कहा सरकार? आवेदन दिया, सरकार को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो हम ये मतलब अपना जो मंदिर प्रांगण आता है हाँ। ये कितने विभागों अंडर में है? ये तो वैसे सरकारी विभाग में अंडर में है, पुरातत्व विभाग इस पर कोई वो नहीं देता ध्यान, क्यों ये पुरातत्व में है नहीं, वो उनका है जो महल वगैरह है उनका निर्माण हो रहा है, इधर कोई निर्माण भी नहीं हुआ, ना रोड ना नहीं, उधर कौन से महल का निर्माण? उधर भी कोई निर्माण नहीं हुआ, मैंने देखा है सब कहने को सब निर्माण हो रहा है, कुछ नहीं है। जो बीच में जो छेद थे उनमें से सीमेंट और रेत भर दी गई है। जो भी किया मेंटेनेंस किया, क्या किया, कुछ मेंटेनेंस नहीं किया, मुझे नहीं मालूम यार कितना पैसा आया कितना गया, ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार है उनका काम है। मैं तो माता जी के लिए ये चाहूंगा कि सरकार उस किले से हटके यहाँ पर जो पीछे से रास्ता है वहां से कितना पड़ेगा, आधा किलोमीटर पड़ेगा, कितना पड़ेगा? नहीं, 1 किलोमीटर पड़ेगा, रोड ऊपर तक मतलब आ जाएगी, गाड़ी ऊपर तक आ जाएगी, रोड ऊपर तक आ जाएगी, गाड़ी भी ऊपर तक आ जाएगी, तभी माता जी को सब दर्शन कर पाएंगे। और अगर कुलदेवी के दर्शन नहीं किया इस जन्म में आके, हमने तो कुछ नहीं किया। पंडित जी आप क्या मानते हैं इस चीज को? कुलदेवी बहुत महत्व रखती है परिवार के लिए, इसलिए यहाँ पे और भी कुलदेवी होशंगाबाद भी, वो भी सब लोग अभी आए थे 4-5 दिन पहले। देखिए आप मित्रों, अगर सूर्यवंशी समाज को, पूरी समाज को, सूर्यवंशी समाज को, मैं दानी की बात नहीं कर रहा, मैं कछवाए राजपूत क्षत्रिय की बात नहीं, सारी समाज को जो सूर्यवंशी हैं उनको माता जी के दर्शन करने हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को आने वाली पीढ़ी को करवाने हैं, इन्हें बचाना होगा और एक आवाज उठानी होगी, ताकि बहुत मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे हमने देखा है, तारागढ़ देखा है, आगरा देखा, यहाँ वहां 7-7, 10-10 किलोमीटर पर पहाड़ियों पर रोड बना दी है, मात्र आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर माँ के दर्शन के लिए रोड नहीं बनाया। बड़े ही बेकार बात है और इसके लिए प्रयास नहीं करें, ऐसा नहीं है। दानी समाज का अधिवेशन होगा बड़ा सा, उसमें ये बात रखी जाएगी और आने वाले समय में यहाँ सभी भक्तगण इनके दर्शन कर पाएंगे। पंडित जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारा साथ दिया। मैं गणेश सिंह दांगी, कैमरामैन संजू बाबा, स्पॉट बॉय कल्ला कालिया और स्पॉट गर्ल मंजू मैडम के साथ नरवरगढ़ की पहाड़ियों से। जय श्री राम। नरवरगढ़ से संबंध रखने वाले और मेरे भारतवासियों, मैं नागेंद्र भार्गव जी के साथ, जो कि रमेश भार्गव यहाँ के पुजारी जी हैं, उनके साथ आया हूँ। इसको ताल कटोरा कहा जाता है, क्योंकि ये ताल कटोरा का मतलब होता है ताल और कटोरा, चारों तरफ से कटोरा बना हुआ है। और वाकई में वास्तव में देखने से लगता है कि ये कटोरा नुमा है और ये बना हुआ है। अब भार्गव जी हम बात करें, इसका निर्माण
किसने कराया? खैर राजा और ये सब पुरानी बातें हैं, नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप ये बताएं कि किसने कराया था ये, मतलब क्यों करवाया गया था निर्माण? ये पानी की व्यवस्था के लिए कराया गया था इसका निर्माण, हाँ हाँ। कि मंदिर के पास में पानी की व्यवस्था हो सके। अच्छा अच्छा। तो राजा जी ने इसका निर्माण कराया था। हाँ, तो इसमें पानी नहीं निकला। पानी नहीं निकला। हाँ, तो राजा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया यहाँ, हाँ हाँ। जिससे पानी आ जाए। तो उन्होंने बहुत पूजा पाठ की, तो इसमें पानी आ गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है मित्रों, जो कि राजा जी ने करवाया है। उसके बाद देवी चमत्कार हुआ और यहाँ पर पानी आ गया है। लेकिन मैंने एक बात और सुनी है भार्गव जी, किंवदंती लोगों ने बताया, मैं रुका हुआ 4-5 दिन से, कि यहाँ पर हाथ निकलता था, 2 हाथ निकलते थे, स्त्री और पुरुष का। हाँ, दशहरे वाले दिन स्त्री और पुरुष का हाथ निकलता था, यहाँ पे हर दशहरे को निकलता था। लेकिन शाम के टाइम किसी ने उनके हाथ में तीर मार दिया। देखिए मित्रों, यहाँ पर दशहरे के दिन हाथ निकलते थे, शाम को बहुत यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुआ करती, देखने आती थी, और यहाँ पर प्रकाशमान पूरा ये नजारा। और मात्र हमारी जो पसर देवी है, हमारी कुल देवी सूर्यवंशियों की, उनसे मात्र 500 फीट की दूरी पर ये ताल कटोरा स्थित है, और जरूर इसका संबंध माता जी के मंदिर से है। और यहाँ पर हाथ निकलते थे, फिर पंडित जी किसी ने तीर मारा उसमें, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगले दशहरे को एक बार और हाथ निकला, हाथ में पट्टी कपड़ा टाइप का बंधा हुआ था, उसमें से ब्लड निकल रहा था। ब्लड निकलती हुई निकला, और ऐसे करते हुए मना करते हुए वो देखिए मित्रों, इनका कहना है भार्गव जी का कि, और मैंने भी सुना है कि हाथ ऊपर आए दोनों, और पट्टियां बंधी हुई थी, और यूं करके चले गए। उसके बाद वो किसी दशहरे क्या, किसी नवमी क्या, किसी पंचमी क्या, कभी नहीं आए आज तक। लेकिन उनकी धरोहर और वो स्थान आज भी यहाँ पर स्थित है, लेकिन सुरक्षित नहीं है। कोई देख रेख नहीं, यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारी पसर देवी से मात्र 500-1000 फीट के अंतर से सिर्फ यहाँ बसा हुआ है। और जैसा कि भार्गव जी ने बताया कि इसके नीचे हम चलते, क्या अपन देख सकते हैं कहाँ पे इसमें रोड आ सकता है? ऊपर रोड की क्या है, रोड इधर है पीछे, इधर से ऊपर आ सकती है। और जो ठेकेदारों ने इधर से निर्णय लिया है, वो गलत निर्णय लिया है। ठेकेदार ने जो निर्णय अभी बना रहा है, अभी बन रहा है क्या रोड कहीं से? ना, वो उधर से ही बन रहा है, जिधर आपकी गाड़ी रखी है नीचे, जो हाँ, सब लोग आते हैं, हाँ, उधर से ही बन रहा है। लेकिन उधर से रोड बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो रोड ऊपर ही नहीं आ रहा। वो पहले दरवाजे पर रोड रुक रहा है, उसका पहले, मतलब ही नहीं उसके है। बाद ही सीढ़ी स्टार्ट होती है। सीढ़ी स्टार्ट होती है, तो वहाँ तक तो वैसे ही बना हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है कि उधर से ना आते हुए हम एक रास्ता इधर से बनाए, और इधर से तो फिर अपन सभी महल में भी जा सकते हैं। हाँ, सब महल में इधर से रास्ता ऊपर आएगा, पसर देवी माता के मंदिर के पास में पार्किंग बन जाएगी। इधर से रोड सीधा निकलेगा महल में, महल को घूमते हुए, और सीधा मोहनी सागर डैम है नीचे, उधर निकल जाएगा। उधर से घूमते हुए निकल जाएगा बिल्कुल रोड में कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर से घूमते हुए उधर नीचे डैम घूमते हुए निकल जाएगा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी? मेरा बीएससी फाइनल हो गया है। देखिए मित्रों, एक बीएससी फाइनल का युवा नौजवान जब इतनी बात समझ सकता है, बता सकता है, लेकिन ये पुरातत्व विभाग, ये प्रदेश सरकार और कहने को पुरातत्व विभाग ये बात नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझना चाहते, वो हम नहीं जानते। पर यूं ही हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी को ये देखने को नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं आप? आपको मिल गया क्या? आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा ये देखने को? नहीं मिलेगा। जब रोड ही नहीं होगी तो कहाँ से आएगी जनता? रोड ही नहीं होगी तो कहाँ से आएगी जनता? ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, तो उसके लिए जो सामान आ रहा है, वो गधों से, आदमियों के कंधों से सरिया वगैरह सब ऊपर लाया जा रहा है, और इसमें सामान के लिए बहुत परेशानी आ रही है। तो इससे क्या है कि जो मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसमें क्या है, जो हम लोग, हमारी एक टीम है मंदिर की कमेटी, वो लगी है इसमें कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसीलिए यहाँ निर्माण के रूप में अगर कुछ देखा गया है तो सिर्फ पसर देवी की निर्माण देखा गया है। और मैंने तो अपनी नजर से कहीं यहाँ कोई भी काम होते नहीं देखा। सिर्फ पर्यटक आते हैं और कहने को कर्मचारी 4-5, और यहाँ तो कोई आता भी नहीं। तो पंडित जी, मैं ये हम जो रास्ता देखने जा रहे हैं अभी, जहाँ से रोड बन सकता है, उसके पहले ये एक तालाब पड़ता है, जिसका नाम हमारे युवा साथी ने बनाया, झिमझिम नाम बताया है। ये देखें आप, चारों तरफ ये पुरानी, बहुत हजारों साल पुरानी ये बाउंड्री बनी हुई है, और इससे पहले पूरे में पानी भरा रहा करता था। क्या महत्व था इस भार्गव जी? इसके लिए बनाया गया था झिमझिम तालाब, कि इसमें जानवरों के लिए पानी पिला सके, घोड़ों के लिए, गाय है, बच्चे वगैरह हैं गाय के, इसलिए ये तालाब बनाया गया था कि जानवर इसमें आराम से नहा सके और इसमें पानी पी सके। इसलिए इस तालाब का निर्माण किया गया था। चलिए आप बताइए, अब कहाँ से अपना रास्ता आ सकता है? अपना रास्ता इधर से है।
तो हम पसर देवी मंदिर से, आप कैमरामैन संजू बाबा से निवेदन है कि पीछे दिखा दें मंदिर घुमा के, यहाँ से पूरा नजर आ रहा है। हाँ ये आ रहा है अपना वो इधर, इस तरफ ये मंदिर है, इस तरफ दिखाओ, ये यहीं पे नीम के पेड़ के नीचे ये बिल्कुल जस्ट लगा हुआ इस पहाड़ी के। और इस तरफ आप देखेंगे तो नीचे से आने का सुलभ रास्ता है, जबकि हम उधर से अगर जाते हैं, मेन जो रास्ता है पहले का, वहां बहुत रुकावटें हैं। वो गाड़ी 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर भी नहीं आ सकती ऊपर, एक भी 2 व्हीलर नहीं है यहाँ पे, ना 4 व्हीलर है। यहाँ से बहुत ही खड़ी चलाई नहीं है, आराम से रफ्ता बन के, वो बहुत ज्यादा, ये तो 1 किलोमीटर बता रहे थे, ये तो आधा किलोमीटर भी नहीं है, आराम से बन के यहाँ से इस तरफ से रास्ता हो सकता है, अगर कोई चाहे तो मैं भार्गव जी के साथ गणेश सिंह डांगी, अखिल विश्व क्षत्रिय डांगी समाज प्रवाह पत्रिका जिला अध्यक्ष भोपाल, कैमरामैन संजू बाबा के साथ और हमारे स्पॉट